वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एजुकेशनल पॉइंट बाय शो। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हमारा जो ए डेल्टा बी का आंसर आएगा वो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें ए गिवन है और यहाँ पे बी गिवन है। स्टार्ट करते हैं। ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4। डेल्टा का साइन आएगा। बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 4 6 8। जो इसमें से कॉमन होगा वो कट जाएगा और जो बचेगा वो हमारे वो आंसर आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। हमारे पास बचा है 1 3 6 8। अब हमने ए डेल्टा बी निकाली। अब हम ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर इन दो वैल्यूज़ को आपस से माइनस कर देंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4। यूनियन का साइन आएगा। बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 4 6 8। आप लोग को पता है यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनाइट करके मतलब सीक्वेंस से लिखना होता है। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 6 है, 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का साइन आएगा। बी की वैल्यू भी हमें गिवन है 2 4 6 8। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन का मतलब आप लोग को पता है जो कॉमन होता है हमें वो लिखना होता है। तो कॉमन हमारे पास है 2 और 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 4। अब हमारे पास जो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकली है हमें उसको माइनस करना है और वो माइनस करके हमारे इसके बराबर आना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। अब हम ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। सही है। निकालें। ए यूनियन बी हमारे पास आया है 1 2 3 4 6 8। हम यहाँ लिख देंगे। बीच में माइनस का साइन आएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास निकला है 2 4, वो लिख देंगे। माइनस हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा वो हम लिख देंगे 1 3 6 8। देखिए हमें बोला गया था कि ए डेल्टा बी इक्वल है ए यूनियन बी के और ए इंटरसेक्शन बी के। ए डेल्टा बी हमारे निकले 1 3 6 8 और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे निकला है 1 3 6 8। तो हम यहाँ लिख देंगे एक जैसा है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब हमारा जो ए डेल्टा बी का आंसर निकलेगा वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 डेल्टा बी हमें गिवन है 2 4 6 8। जो सेम नंबर से वो कट जाएंगे और जो बचेंगे वो हम लोग अंदर लिखेंगे। 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा हमारे पास है 1 3 6 8। ये हमारा ए डेल्टा बी का आंसर आ गया। अब हमें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करना है। सबसे पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। ए हमें गिवन है 1 2 3 4 माइनस का साइन, बी हमें गिवन है 2 4 6 8। जब इस तरीके के सवाल दिए हुए हों, आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो पहले नंबर होगा उसका जो बचेगा हमें वो ब्रैकेट में लिखना है। जैसे अगर यहाँ पे b माइनस ए होता तो जो b में से बचता वो हम लोग यहाँ पे लिखते। यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है तो जो a बचेगा हमें a की वैल्यू लिखनी होगी। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे a की उसमें क्या बचा है 1 और 3, हम 1 3 लिख देंगे। अब हमारे पास a माइनस बी निकल गया है। अब हम b माइनस ए निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। b हमें क्या गिवन है यहाँ पे 2 4 6 8, माइनस का साइन आएगा। a हमें गिवन है 1 2 3 4, हमने वो भी लिख दिया। देखिए मैंने आप लोग को पहले बताया था कि अगर यहाँ पे b माइनस ए होता है तो जो b में बचती है हमें वो लिखना है। सही है। तो अब ये वाला हमने पहले b लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे b बोला गया था, तो हमने पहले b लिखा है, b की वैल्यू लिखी है, उसके बाद a की वैल्यू लिखी है। तो 2 4 6 8 हम लोग अब माइनस कर लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब b में हमारे पास क्या बचा है 6 और 8, हमने लिख दिया। अब हमने इन सब को लिख लिया है। हमारा a माइनस बी भी निकल गया, b माइनस ए भी लिख लिया। अब हम इन दोनों की वैल्यू से इसको यूनाइट करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 1 और 3, बीच में यूनाइट का साइन आएगा, यूनियन का साइन आएगा, और हमें b माइनस ए वैल्यू गिवन है 6 और 8। अब हम इसको यूनाइट कर लेंगे। यूनियन में ये होता है कि जो होता है हमें सीक्वेंस से लिखना होता है। 1 के बाद 2 आता है, मगर यहाँ 2 नहीं है, उसके बाद 3 आता है। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा ए डेल्टा बी था 1 3 6 8 और ये वाला आंसर है 1 3 6 8, और हमें ये प्रूफ करना था दोनों ये इसके बराबर है। तो ये मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड।